नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं डायनासोर की दुनिया में। वो विशालकाय जीव जो करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर थे। हाँ। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प लेख है जो उनके जीवन, उनकी अलग-अलग किस्मों और उनके अचानक गायब हो जाने पर कुछ रोशनी डालता है। हाँ, काफी रहस्यमयी लगता है ये सब। बिल्कुल। तो कोशिश ये है कि इस जानकारी से कुछ खास बातें निकालें, समझें कि ये सब हुआ कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सोचना ही थोड़ा हैरान करता है कि ये जीव पृथ्वी पर आए कब और कितने समय तक रहे। हाँ, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेख बताता है कि वो करीब 23 करोड़ साल पहले आए थे। 23 करोड़ साल? हाँ, और उनका राज चला, आप सोचिए, करीब 16.5 करोड़ साल तक। मतलब इंसानों से कहीं कहीं ज्यादा। सही में? और जैसा लेख में भी है, वो सिर्फ बड़े ही नहीं थे, उनमें गजब की विविधता थी। कुछ एकदम शाकाहारी, जैसे वो लंबी गर्दन वाला ब्राकियोसॉरस, हाँ हाँ। तो कुछ टी-रेक्स जैसे भयानक शिकारी, और शायद कुछ ऐसे भी जो दोनों तरह का खाना खाते थे। अच्छा, सर्वाहारी भी। मुमकिन है। ये विविधता दिखाती है कि उनका इकोसिस्टम कितना जटिल रहा होगा। और उनका साइज, लेख में जिक्र है कुछ का जो 30 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। हाँ, मतलब आज की ब्लू व्हेल से भी बड़े। बाप रे। और वजन 100 टन तक। बिल्कुल ऐसी दुनिया कैसी रही होगी जो इतने बड़े जीवों को संभालती थी। बिल्कुल। लेकिन फिर इतना कामयाब दौर वो अचानक खत्म कैसे हो गया? लेख इस पर क्या कहता है? क्या एक ही वजह थी? नहीं, यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सबसे ज्यादा जो थ्योरी चलती है वो है एक बड़े उल्कापिंड की टक्कर। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। करीब 6.5 करोड़ साल पहले आज जहां मेक्सिको है वहां एक, आप सोचिए, शहर जितने साइज का उल्कापिंड टकराया। लेख कहता है कि टक्कर में लाखों परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली। उफ, उसका असर क्या हुआ होगा फिर? सिर्फ गड्ढा तो नहीं बना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो धूल और राख उठी वो महीनों तक आसमान में छाई रही। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। ओह, तो फिर? श्रृंखला टूटना शुरू हुई। पौधे खत्म, तो शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे होंगे। बिल्कुल, पहला झटका होने लगा। तो क्या बस यही था? उल्कापिंड आया और सब खत्म? लेख शायद कुछ और भी बताता है। हाँ, लेख इशारा करता है कि मामला शायद और भी उलझा हुआ था। लगभग उसी दौरान हजारों किलोमीटर दूर, जहां आज भारत है, वहां डेक्कन ट्रैप्स में भयानक ज्वालामुखी फटने लगे थे। ज्वालामुखी? उसी समय? हाँ, और ये कोई छोटे मोटे विस्फोट नहीं थे। ये हजारों साल तक लावा उगलते रहे। इनसे निकली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने माहौल को और बिगाड़ दिया। मतलब तेजाबी बारिश या कुछ और? हाँ, तेजाबी बारिश भी हुई होगी, और इन गैसों ने शायद पहले तो दुनिया को ठंडा किया होगा, जिसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। लेकिन फिर लंबे समय में कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई होगी। अरे बाप रे। मतलब एक तरफ उल्कापिंड का सीधा असर और दूसरी तरफ ये धीमा जहर ज्वालामुखियों से। बिल्कुल। लेक इसी दोहरी मार की बात करता है। उल्कापिंड और ज्वालामुखी दोनों ने मिलकर क्लाइमेट को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। अस्थिर मतलब कभी बहुत ठंड, कभी बहुत गर्मी? हाँ, कुछ ऐसा ही। और डायनासोर जैसे बड़े जीवों को एक स्थिर माहौल और बहुत सारे खाने की जरूरत थी। ये बदलता मौसम और खाने की कमी वो झेल नहीं पाए। तो पहले शाकाहारी गए, फिर उनको खाने वाले मांसाहारी। हाँ, पूरी चेन टूट गई। हाँ, पूरी की पूरी चेन चरमरा गई। ये सुनना भी अजीब लगता है। तो मतलब डायनासोर पूरी तरह खत्म हमेशा के लिए, या कहानी में कोई और मोड़ है? हाँ, और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। लेख बताता है, और वैज्ञानिक भी मानते हैं, कि शायद सारे डायनासोर नहीं मरे। अच्छा, कौन बच गया? कुछ छोटे डायनासोर्स, शायद वो जिनके पंख थे, वो इस महाविनाश से बच निकले और लाखों साल में धीरे धीरे विकसित होकर वही आज के पक्षी बन गए। क्या मतलब चिड़िया, कबूतर, ये डायनासोर के वंशज है? तकनीकी रूप से हाँ, ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना। गजब। लेकिन ये पूरी कहानी, ये जानकारी आती कहाँ से है? हमें कैसे पता है सब? ये सब पता चलता है जीवाश्मों से, फॉसिल्स से। फॉसिल्स मतलब उनकी हड्डियां? हड्डियां, दांत, अंडे, यहाँ तक कि उनके पैरों के निशान जो चट्टानों में जम गए हैं। जैसे चीन में कुछ ऐसे फॉसिल मिले हैं जिनमें पंखों वाले डायनासोर के सबूत हैं। इसी से पक्षियों वाला लिंक मजबूत हुआ। हर नया जीवाश्म उस पुरानी दुनिया की पहेली का एक और टुकड़ा सुलझाता है। तो डायनासोर भले ही आज नहीं है, लेकिन उनकी कहानी वो आज भी हमें रोमांचित करती है। उनका वो विशाल आकार, उनका राज, और फिर वो अंत।
हाँ, और ये कहानी सिर्फ डायनासोर की नहीं है। ये पृथ्वी पर जीवन कैसे बदलता है, कितना नाजुक है और फिर भी कितना लचीला है, ये भी बताती है। जीवाश्म हमें दिखाते हैं कि बदलाव ही यहाँ का नियम है। सही कहा। अगली बार जब कोई पक्षी दिखे, कोई कबूतर या गौरैया, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर। आप शायद उन महान शासकों के एक छोटे फुर्तीले वंशज को देख रहे हैं जिन्होंने कभी इस ग्रह पर राज किया था। वाह, अतीत का ये धागा आज से कैसे जुड़ा है, ये सोचना ही रोमांचक है।